नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी हार को जीत में बदल सकती है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, तुम पर निर्भर है। अगर जीत की बहुत आकांक्षा है तो हारे हारे ही जीना होगा। अगर जीत की आकांक्षा छोड़ दो तो अभी जीत जाओगे। फिर हार कैसी? हार का अर्थ ही होता है कि जीतने की बड़ी अदम्य वासना है। उसी वासना के कारण हार अनुभव में आती है। कभी ख्याल किया, छोटा बच्चा अपने बाप से कुश्ती लड़ता है। बाप ऐसे ही थोड़ा दो चार हाथ पैर चलाकर जल्दी से लेट जाता है। छोटा बच्चा छाती पर बैठ जाता है और चिल्लाता है और प्रसन्नता से नाचता है कि गिराया, बाप को चारों खाने चित्त कर दिया। और बाप नीचे पड़ा हुआ प्रसन्न हो रहा है। चारों खाने चित्त होने में प्रसन्न हो रहा है। बात क्या है? क्योंकि बाप जानता है हार स्वीकार की है उसने, तो हार में भी हार नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी छाती पर चढ़ जाए तो फिर जी कचोटता है। हार हार मालूम होती है। हार इसीलिए मालूम होती है क्योंकि तुम जीतना चाहते हो। अगर तुम हार को स्वीकार कर लो तो फिर हार कैसे मालूम होगी? तुम्हें अपमान इसीलिए तो अपमान मालूम होता है क्योंकि तुम मान चाहते हो। अगर मान ही ना चाहो तो अपमान कैसा? इसे थोड़ा समझना। तुम्हें निर्धनता इसीलिए तो खलती है क्योंकि धन का पागलपन चढ़ा हुआ है। अगर धन का पागलपन ना हो तो निर्धनता क्यों खलेगी, क्यों खटकेगी? तुम्हें जो चीज अखरती हो, ख्याल कर लेना उससे उलटे कि तुम्हारे भीतर चाह है, फिर तुम्हें अखरती ही रहेगी। फिर तुम्हारे पास कितना ही हो जाए। अमेरिका का बड़ा करोड़पति एंड्रू कार्नेगी मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा, लेकिन मरते वक्त भी बेचैन था और परेशान था। और जब उसकी आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने उससे 2 दिन पहले पूछा कि आप तो प्रसन्न मर रहे होंगे क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं, इतना नगद पैसा किसी के पास नहीं है जितना आपके पास है। एंड्रू कार्नेगी ने कहा, कहां की बातें कर रहे हो? मैं असफल आदमी, मैं रोता हुआ मर रहा हूं क्योंकि मैंने योजना बनाई थी 100 अरब रुपए इकट्ठे करने की और 10 ही अरब कर पाया। यह भी कोई जीत है? 90 अरब की हार है। अब तुम सोचो, अगर 100 की योजना हो तो स्वभावतः 10 अरब रुपए कुछ नहीं मालूम पड़ते। 90 अरब की हार, और अगर तुमने कुछ भी ना पाना चाहा हो तो 10 पैसे भी बहुत मालूम पड़ते हैं कि 10 पैसे मिल गए। चाहा तो तुमने यह भी नहीं था। इसलिए फकीर छोटी छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है। सन्यासी छोटी छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है। मान ही नहीं पाता कि मेरी कोई योग्यता तो थी ही नहीं और इतना मिल गया। कोई कारण तो ना था कि मिले और मिल गया, तो उसे प्रभु की अनुकंपा मालूम होती है, प्रसाद मालूम होता है। और दूसरी तरफ संसारी है, कितना ही मिलता चला जाए और उसकी रींगा झींगी, उसका रोना धोना बना रहता है। वह सिर पीटता ही रहता है, कुछ ना कुछ कमी खलती ही रहती है। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। चाह का कोई अंत नहीं है, इसलिए तुम कितना ही पालो, चाह सदा आगे छलांग लगा जाती है और रोना जारी रहता है। ओशो से जब पूछा गया कि क्या सारी जिंदगी हारे ही हारे जीना होगा, ओशो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम पर निर्भर है। अगर जीत कर जीना है तो जीत की बात ही छोड़ दो, जियो, जीत की बात ही छोड़ दो। इसी को तो समर्पण का जीवन कहते हैं। हार को स्वीकार कर लो। यहां जीत का मतलब ही क्या है? यहां कोई पराया है जिससे जीतना है, यहां कोई दुश्मन है, यहां एक ही परमात्मा है। जीतना किससे है? उसके चरणों में सिर रख दो और तुम जीत गए। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम में जो हार जाता है वह जीत गया। प्रेम की हार जीत है। तुम अहंकार की जीत पाना चाहते हो, हारोगे, हारते ही रहोगे। अहंकार की हर जीत से नई हार निकलेगी और प्रेम की हर हार नई जीत का द्वार खोल देती है। इस विरोधाभास को समझना यह जीवन का परम नियम है, क्योंकि यहां कोई पराया नहीं है। ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये लोग, ये पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे हैं। ये तुम हो, ये तुम्हारा ही फैलाव है। तुम इनके हो, ये तुम्हारे हैं। यहां अलग कौन है? यहां अलग थलग होने का उपाय क्या है? किससे जीत रहे हो? ऐसा समझो कि सागर की 2 लहरें एक दूसरे से कशमकश कर रही हैं, कुश्तम कुश्ती कर रही हैं कि जीतना है, और किसी को पता नहीं, दोनों को ख्याल नहीं कि हम एक ही सागर की लहरें हैं। जीतना किससे? समझो कि मेरे बाएं और दाएं हाथ कुश्ती करने लगे। चाहो तो करवा सकते हो कुश्ती दोनों हाथों की, क्या अड़चन है? लड़ा दो। और तब मुश्किल खड़ी हो सकती है कि
कौन जीते कौन हारे फिर तुम्हारी मर्जी, चाहे बाएं को जिता लो चाहे दाएं को जिता लो। मगर दोनों हालत में बात फिजूल थी। दोनों हाथ तुम्हारे, कैसी हार कैसी जीत, यहां दूसरा नहीं है, दूजा नहीं है। इस अनुभव का नाम ही समर्पण है कि यहां कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। तो ना अब कोई हार है, अब ना कोई जीत है, तुम पर निर्भर है। समर्पण जिसने किया वह जीत गया, जो हारा वह जीत गया। इस तरह तो दर्द घट सकता नहीं, इस तरह तो वक्त कट सकता नहीं। आस्तीनों से ना आंसू पोंछिए और ही तदबीर कोई सोचिए। ये अकेलापन, अंधेरा, ये उदासी, ये घुटन, द्वार तो हैं बंद, भीतर किस तरह झांके किरण बंद दरवाजे जरा से खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए, बोलिए, मौन पीले पात सा झर जाएगा तो हृदय का घाव खुद भर जाएगा। तुमने अपने को अकेला मान रखा है, अलग मान रखा है, इससे तुम पीड़ित हो। आइए कुछ रोज कोलाहल भरा जीवन जिए। क्या मतलब कि थोड़ी देर को इस विराट से अपने को जोड़े, इन पक्षियों की चहचहाहट से जोड़े, इन वृक्षों के फूलों से जोड़े, इन चांद तारों की किरणों से जोड़े। बंद दरवाजे जरा से खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए, बोलिए, थोड़ा जुड़िए। ऐसे अलग थलग छोटे से द्वीप बनकर मत रह जाइए, महाद्वीप बनिए। थोड़ा जोड़िए अपने को। एक क्षण तो अलग जी सकते नहीं, फिर अलग होने का मतलब क्या है? श्वास तो प्रतिपल चाहिए ना बाहर से, भोजन तो प्रतिदिन चाहिए ना बाहर से, जल तो प्रतिदिन चाहिए ना बाहर से। जो अभी बाहर था अभी भीतर हो जाता है, फिर भीतर था फिर बाहर हो जाता है। बाहर भीतर लेन देन पूरे समय चल रहा है। एक क्षण को तुम बाहर से टूटकर जी कैसे सकते हो? इसीलिए ना कुछ भीतर ना कुछ बाहर। जरा भीतर झांकिए। एक सीढ़ी है जहां से हम परमात्मा से जुड़े हैं, विराट से जुड़े हैं। क्या तदबीर करें कि जीवन हार हार का ना रह जाए? हार जाओ फिर कोई हार नहीं, यही तदबीर है। मिट जाओ फिर तुम्हें कोई ना मिटा सकेगा, मौत भी ना मिटा सकेगी। अहंकार को जाने दो, फिर तुम्हें मिटाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं, न कोई हराने की सामर्थ्य किसी में है। यह अहंकार ही अपमान करवाता है, यह अहंकार ही असफलता लाता है, यह अहंकार ही हराता है, यह अहंकार हजार जहर के घूंट पिलाता है। फिर भी तुम अमृत समझकर पिए जा रहे हो तो हारोगे तो रोओगे, तो तुम्हारा सारा जीवन आंसुओं की एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। यह श्रृंखला फूलों में बदल सकती है। जरा सा रुख बदलिए, जरा द्वार खोलिए, जरा जुड़िए, मिलिए, जरा देखिए कि सब एक है। इस उद्घोषणा का नाम ही वेदांत है, इस उद्घोषणा का नाम ही धर्म है, इस उद्घोषणा का नाम ही बुद्धत्व है। तुम कहते हो मैं अपनी वासनाओं से हारा हूं। वासनाओं की व्यर्थता का बोध होने पर भी वे जाति क्यों नहीं है? वासनाओं की व्यर्थता का बोध तुम्हें हुआ है, या कि सुन लिया है, या कि संत महात्माओं ने जो बकवास छेड़ रखी है वही तुम्हारे भीतर शूं शूं कर रही है? जिस दिन वासनाओं की व्यर्थता का बोध तुम्हें होगा उस दिन ना जीत है ना हार है। बोध के साथ ही वासनाओं का अतिक्रमण है। बोध के साथ तो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, फिर बचता क्या है? बोध यानी बुद्धत्व और वासनाओं का बोध। बस आ गई पूर्णिमा की रात, आ गई वह रात जब गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने। तुम्हारे जीवन में भी बुद्धत्वता का, भगवत्ता का आनंद बरस उठेगा, अमृत झलक उठेगा, लेकिन बोध तुम्हें नहीं है। इसे बोध न कहो। सुनी सुनाई बातें हैं, तुम्हारे भीतर घुस गई हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह दोहर रही हैं। सदियों से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि वासनाएं गलत हैं, उनसे जीत करनी है, उनको हराना है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं वासनाओं को जीतना है। मैं उनसे कहता हूं जीत हो सकती है अगर तुम यह जीत की भावना छोड़ दो। वे कहते हैं अच्छी बात है, तो हम जीत की भावना छोड़ देंगे, फिर तो जीत होगी ना। यह कैसी भावना छोड़ना हुआ? जीत की आकांक्षा ऐसी गहन हो गई है, इस बात तक के लिए बेचारे राजी हैं कि चलो जीत की आकांक्षा भी छोड़ देते हैं। मगर जीत होगी ना, जीत होनी ही चाहिए। अगर जीत पक्की हो, अगर गारंटी हो, तो हम यह भी कर लेंगे, यह वासना भी छोड़ देंगे कि वासना को जीतना है। और मैं तुमसे कहूं, यह बड़ी से बड़ी वासना है, वासनाओं को जीतने की वासना। और वासनाएं तो बहुत छोटी छोटी हैं, यह वासना तो बड़ी महत वासना है। इस सब झंझट में ना पड़ो। जो भी भीतर है, जो भी बाहर है, स्वीकार करो, निंदा मत करो। अभी बोध कहां? बोध को ही जगाने का तो मैं उपाय कर रहा हूं। क्रमशः बोध को जगाओ। पहले शरीर के साक्षी बनो। तुम जी रहे हो यंत्रवत, पहले शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो। होशपूर्वक बैठो तो जानते हुए, होशपूर्वक
लेटो तो होशपूर्वक। इतनी गहनता को लाना है होश में कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए कि रात करवट भी बदलो तो भी होशपूर्वक, और अंततः सोए रहो तब भी तुम्हें यह होश रहे कि शरीर सोया है, मैं जागा हूं। जिस दिन यह घटना घट जाती है उस दिन एक पड़ाव पूरा हुआ, 1/3 यात्रा पूरी हो गई। फिर दूसरा प्रयोग मन पर करना है। फिर मन के विचार, कामनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, सपने, इनको देखना है। यह मन की सारी कामनाओं का जाल तभी संभव है देखना जब पहले शरीर की स्थूल प्रक्रियाओं पर तुम्हारी जागृति जम गई हो, तब सूक्ष्म पर उतरा जा सकता है। एक एक कदम बढ़ना होगा। जो शरीर पर सफल हो गया वह मन पर भी सफल हो जाएगा। उसके हाथ में राज लग गया। और जब तुम्हारे मन पर तुम्हारा होश गहन हो जाएगा तो तुम चकित होओगे। जब शरीर पर होश गहन होता है तो शरीर में एक कमनीयता, एक कोमलता, एक सौंदर्य, एक प्रसाद उतर आता है, एक संगीत छा जाता है। शरीर के उठने बैठने में एक अद्भुत लालित्य आ जाता है। सारी भाव में एक भगवत्ता छा जाती है, एक गहन शांति, एक मौन, रोए रोए में एक उत्सव। और जब मन पर बोध गहन हो जाता है तो वासनाएं, विचार अपने आप विदा हो जाते हैं। लड़ना नहीं पड़ता। जो लड़ा वह तो हारा, जो जागा वह जीता। इस सूत्र को खूब याद कर लेना। जो लड़ा वह हारा। पराजय तुम्हारी गलत प्रक्रिया का परिणाम है। जो मन को जाग कर देखेगा उसका मन विदा हो जाता है। तुम जागे कि मन गया। जिस मात्रा में जागे उस मात्रा में मन गया। तुम अगर 10% जागे हो तो 90% मन होगा। तुम अगर 90% जाग गए तो 10% मन होगा। और तुम अगर 99% जाग गए तो 1% मन होगा। और तुम अगर 100% जाग गए तो मन 0% हो जाएगा। और तब एक अपूर्व घटना घटती है। जैसे शरीर में एक प्रसाद छा जाता है, ऐसे ही मन में एक अपूर्व अकारण आनंद, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस अकारण झरने फूटने लगते हैं। आनंद की रसधार बहने लगती है। और जब मन में यह घटना घट जाए तो फिर तीसरा कदम बाकी रह गया, जो सर्वाधिक सूक्ष्म है। वह है हृदय की भावनाओं के प्रति सजगता। वह सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म हमारा जगत है। भाव विचार से भी गहरे हैं और भाव विचार से भी नाजुक हैं। फिर आखिरी प्रयोग करना है। अपनी भावनाओं को देखना है। विचार पर जो जीत गया वह भावनाओं पर भी जीत जाएगा। राज तो वही है, कला तो वही है, सिर्फ अब गहराई बढ़ाए जाना है। तैरना आ गया तो अब क्या फर्क पड़ता है। उथले में तैरे कि गहरे में तैरे। भावना का जगत सर्वाधिक गहरा है। जब भावनाओं के प्रति तुम जागोगे, जिस मात्रा में जागोगे उस मात्रा में भावनाएं भी विदा हो जाएंगी। और जब सारी भावनाएं विदा हो जाती हैं तो उस अपूर्व घटना की घड़ी आ गई जब आर्षियों ने कहा है, रस आखिरी परिभाषा है परमात्मा की। रस बह उठता है। रस अद्भुत शब्द है। दुनिया की किसी भाषा में वैसा कोई शब्द नहीं। परमात्मा रस रूप है। और ये 3 कदम हैं। इन 3 कदम के बाद चौथा प्रसाद है। चौथा भी है लेकिन वह तुम्हारा कदम नहीं है। 3 तुम उठाओ, चौथा कदम परमात्मा उठाता है। उस चौथे को हमने कहा है तुरीय समाधि। तुमने 3 पूरे कर लिए, तुम अधिकारी हो गए, पात्र हो गए चौथे को पाने के। चौथा तुम नहीं उठा सकते, चौथा तो परमात्मा उठाएगा। यह पूरा अस्तित्व तुम्हारे सहयोग में खड़ा हो जाता है। और जब चौथा कदम भी उठ जाता है और समाधि सघन हो जाती है, समाधि के मेघ घिर जाते हैं, आ गया आषाढ़ का महीना, होने लगी रिमझिम वर्षा, तब जीवन में जीत है। उसको तुम कह सकते हो विजेता की अवस्था। उसके पहले तो हार ही हार है। लड़ो मत, जागो। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।